मेरे किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है, जरा दूसरों की बातों में आने से पहले खुद भी तो ये समझ लीजिए कि क्या इस किसान बिल से वाकई आपका रत्ती भर भी नुकसान होने वाला है। विपक्ष की बातों में आने से पहले उसके इतिहास को तो देख लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है अपनी सियासत के लिए। संसद में ऐसा शोर शराबा आखिर क्यों? राज्यसभा में वो क्यों हो रहा है जो अब तक ना हुआ? जरा खुद समझने की कोशिश कीजिए कि जो खुद अपने दो चुनावी घोषणा पत्रों में एपीएमसी को खत्म करने तक का वायदा कर रहे थे, वो आज किसान बिल से क्यों डरे हैं? इसके पीछे 3 सबसे बड़ी वजह है। एक तो इस बिल के आने के बाद किसान खुद अपनी किस्मत का भाग्य विधाता बन जाएगा, उसकी ताकत बढ़ जाएगी और ऐसा होगा तो 70 सालों में जिस मुद्दे पर वो सियासत करते आए वो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। दूसरी वजह है, जब किसान ताकतवर होगा तो मोदी की लोकप्रियता तो और बढ़ जाएगी, जो विपक्ष कैसे बर्दाश्त कर पाए। तीसरा ये कि इस बिल से सबसे बड़ा नुकसान तो बिचौलियों को होगा, क्योंकि उनका खेल तो पूरी तरह बंद हो जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दर्द इन्हीं बिचौलियों के लिए है, क्योंकि ज्यादातर एपीएमसी मंडियों में कब्जा तो नेताओं या उनसे जुड़े प्रभावशाली लोगों का ही है। ये बिल तो बिचौलियों का धंधा ही खत्म कर देगा। अब जरा इतिहास देखते हैं, आधार से कैसे मोदी सरकार ने बिचौलियों को खत्म कर आपके अपने ही खाते में सारी सब्सिडी और योजनाओं का पैसा भेजना शुरू किया। आपको उसका जो फायदा मिला वो तो आप जानते ही हैं। अब इस आधार का भी कैसे कैसे स्तर पर जाकर विरोध किया गया था उस वक्त, जबकि ये आधार भी इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। आज वो सब विरोध कहां गए? अगर आधार में गड़बड़ी थी तो अब तक कुछ सामने क्यों नहीं आया? देश की सेना के सालों लंबे सूखे को खत्म करने और सैनिकों को ताकत देने के लिए मोदी सरकार ने राफेल की डील की। विपक्ष का रवैया तो आपको याद ही होगा। मोदी को चोर तक कहते थे, यही राहुल गांधी। गली गली में शोर है, चौकीदार चोर है। मगर देश की जनता जानती थी, खुद जनता ने इस मुद्दे को खोखला साबित कर दिया। राफेल आ चुका है। आज वही राफेल सेना की सबसे बड़ी ताकत है। कहां गए आज वो आरोप? अब हाल ही का सीएए बिल लीजिए। इस बिल पर विपक्ष ने बेहद ही गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। देश के मुसलमानों को भड़काया, उनसे झूठ बोला, उन्हें बहकाया कि इस बिल से उनकी नागरिकता खतरे में है। खुद पीएम मोदी ने, देश के गृह मंत्री ने बार बार आश्वासन दिए कि ये कानून किसी की नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने का है। मगर हालात ऐसे कर दिए गए कि जगह जगह दंगे भड़क गए। मगर आज क्या है? कितने मुसलमानों की नागरिकता चली गई। मेरे देश के किसानों, आज आपको भी ऐसे ही मोहरा बनाया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी आपसे कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म नहीं किया जाएगा, मतलब नहीं किया जाएगा, बल्कि ये बिल तो इसलिए लाया गया है कि आपको आपकी मेहनत का दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी आगे बढ़कर मिल सके। आप खुलकर खेती कर पाएं, अपनी मेहनत की कमाई को अपने हिसाब से बेच पाएं, कोई बिचौलिया आपका शोषण ना कर पाए। एपीएमसी मंडियों का विकल्प तो आपके पास हमेशा रहेगा। आप जब चाहें वहां फसल बेच सकते हैं। लेकिन क्या बेहतर नहीं है कि आप खुद बड़े व्यापारी से आमने सामने बैठकर सौदा करें और आपकी मेहनत का बेहतर दाम पाएं? याद रखिएगा, इस माया जाल में फंसकर आप खुद ही बिचौलियों को बचाने के लिए सड़कों पर मत आ जाइएगा। मेरे देश का किसान समझदार है। वो इस बात को समझ रहा है कि विपक्ष के इस नाटक में किसान तो सिर्फ बहाना है।
मकसद तो बिचौलियों को बचाना है।